असम की हिमंता सरकार के एक और बड़े एक्शन ने घुसपैठियों में खलबली मचा दी है। पहले सीधे गोली मारने का आदेश, फिर अवैध बस्तियों पर बुलडोजर और अब सीधे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सीमा पार बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, जब भारत की 7 सिस्टर को भारत से काटने की साजिशें रची जा रही हैं और जब बंगाल में नई बाबरी की नींव रखकर हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में असम सरकार के इस फैसले ने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर ऐसा आदेश असम सरकार ने क्यों दिया और वो कौन सा 75 साल पुराना कानून है जो बना तो 1950 में था लेकिन सही तरीके से लागू अब हुआ है। जिस कानून की चर्चा आज हो रही है उसका नाम है इमिग्रेंट एक्ट 1950। ये कानून देश की आजादी के ठीक बाद 1 मार्च 1950 को बनाया गया था। उस वक्त इस कानून का मकसद विभाजन के बाद पूरी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से होने वाली अंधाधुंध घुसपैठ को रोकना था, लेकिन दशकों तक ये कानून फाइलों में दबा रहा। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे ढाल बनाकर घुसपैठियों पर फाइनल प्रहार कर दिया है और अगले 24 घंटे के भीतर बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम ही नहीं देश से बाहर जाने का फरमान सुना दिया है। असम के सोनितपुर में 5 घोषित बांग्लादेशियों को ये आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर बोरिया बिस्तर समेटो और बॉर्डर के उस पार चले जाओ। अब ना कोई लंबी सुनवाई होगी, न सालों का इंतजार किया जाएगा, सीधे गेट आउट का ऑर्डर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया है इसका प्रोसेस, जिसमें बिना लंबी अदालती कार्रवाई के इस कानून के तहत सरकार को यह पावर है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है जिसका असम में रहना जनहित या जनजातीय हितों के खिलाफ है। असम सरकार ने अब इसके लिए एक नई SOP भी जारी की है। अब संदिग्धों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन ही दिए जाएंगे। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो पुलिस उन्हें ट्रिब्यूनल के चक्कर कटवाने के बजाय सीधे बॉर्डर के बाहर का रास्ता दिखाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये फैसला नया नहीं है। इसके पहले भी सत्ता में आते ही एक के बाद एक ऐसे कई कड़े फैसले लिए हैं जिसने घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। फिर चाहे शूट एट साइट की खुली छूट हो या अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने का आदेश हो या फिर सरकारी या मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठी भीड़ को बुलडोजर एक्शन के जरिए हटाना हो, उनके हर एक फैसले ने घुसपैठियों में खौफ तो भरा ही, साथ ही सियासत में भी हलचल बढ़ा दी है। CM शर्मा ने उग्रवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में कई मदरसों को जमींदोज भी करा दिया है और सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया है। CM शर्मा ही हैं जो लैंड जिहाद और लव जिहाद पर खुलकर बोलते हैं और उनके यही बयान उनके विरोधियों में खौफ भर देते हैं। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को पालने वाली सरकारें हैं और दूसरी तरफ असम का यह मॉडल है जहां घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई और कड़े आदेश दिए जा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सीमावर्ती के हर राज्य में इसी तरह की सख्ती की जरूरत है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।